लियो मूवी एलसीयू का पार्ट नहीं होने वाला है एंड यही इस मूवी के लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो विक्रम मूवी के साथ एलसीयू यानी कि लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की फॉर्मेशन हुई थी एंड ऐसी भी कोई अनाउंसमेंट नहीं थी कि वो एक सिनेमैटिक यूनिवर्स एस्टैब्लिश कर रहे हैं। इट वाज अ कंप्लीट सरप्राइज फॉर ऑडियंस। बेसिकली मेकर्स ने ओवर डिलीवर वाली स्ट्रैटेजी को अपनाया था, लाइक जितना ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा डिलीवर करो, क्योंकि जब भी हमें एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिलता है हम खुशी होते हैं। तो क्या मेकर्स वही सेम स्ट्रैटेजी लियो मूवी के साथ भी अप्लाई कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो वेल एंड गुड, बट अगर ऐसा नहीं होता है तो व्यूअर्स काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होने वाले हैं, क्योंकि जब से लियो मूवी का अनाउंसमेंट हुआ है फैंस ने अपनी थ्योरीज बना दी है कि ये एलसीयू का ही पार्ट होने वाला है एंड वो लोग तब से ही छोटे बड़े हर रेफरेंस को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बट लोकेश कनगराज ने भी काफी स्मार्टली लियो का ट्रेलर कट किया है जिससे कि आपको कोई भी ऐसा रेफरेंस नहीं मिलेगा, सो दैट कि आप कंफर्म कर सको कि ये एलसीयू का ही पार्ट है। एक सिमिलैरिटी मुझे भी मिली है, विक्रम की स्टारकास्ट और लियो की स्टारकास्ट दोनों में ये जो दास सरनेम है कॉमन है। तो जिस तरीके से विक्रम मूवी में ये दोनों रोलेक्स के अंडर काम कर रहे हैं, अगर समहाउ इन दोनों का कनेक्शन दास ब्रदर्स के साथ है तो ये कंफर्म होता है कि ये दोनों भी रोलेक्स के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट्स भी आए हैं कि रोलेक्स इज द थैनोस ऑफ एलसीयू। तो ये वाली थियरी इस चीज को और ज्यादा जस्टिफाई करती है। वैसे तो हम सभी चाहते हैं कि लियो एलसीयू का पार्ट हो, बट मेकर्स के प्लान कुछ अलग ही है, क्योंकि ऐसे बातें हैं कि मेकर्स लियो का पार्ट 2 भी बनाने वाला है, विच मींस लियो कैन बी अ स्टैंड अलोन 2 पार्ट स्टोरी। तो अब लियो मूवी के लिए जो अगला प्रॉब्लम है वो है इसका हिंदी वर्जन, क्योंकि अब थलापति विजय की लास्ट 2 रिलीज का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो वो दोनों ही मूवी हिंदी वर्जन में फेल हुई है। इट मे बी बिकॉज ऑफ उन फिल्मों की मार्केटिंग की वजह से, या फिर उन्हें कम स्क्रीन मिले होंगे, या फिर उन मूवी की हिंदी वर्जन के साथ लोग कनेक्ट ही नहीं कर पाए। अब यही सेम चीजें लियो मूवी को भी फेस करनी होंगी, क्योंकि मूवी की मार्केटिंग ना के बराबर ही हो रही है, नॉट जस्ट फॉर हिंदी वर्जन बल्कि साउथ लैंग्वेजेस में भी। रिसेंटली लियो मूवी का ऑडियो लॉन्च भी कैंसिल हुआ था एंड अगर आप देखोगे साउथ मूवी के रिलीज से पहले मेकर्स एक प्री रिलीज इवेंट रखते हैं, बट लियो के केस में लोकेश कनगराज सिर्फ अलग अलग मीडिया चैनल्स पे जाकर अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि मूवी का कंटेंट खराब है कि बिना मार्केटिंग की मूवी चलेगी ही नहीं, एंड इतनी भी अश्योरिटी है कि मूवी इजी पीजी 400 से 500 करोड़ कमा लेगी, बट ये नंबर्स और भी बढ़ सकते हैं अगर मूवी हिंदी लैंग्वेज में वर्क करती है, बिकॉज हिंदी लैंग्वेज भी एक पोटेंशियल 500 CR का मार्केट है। अगर देखा जाए तो यही सेम पोटेंशियल PS मूवी ने भी लॉस किया था, बिकॉज हिंदी ऑडियंस उस मूवी से ज्यादा कनेक्ट ही नहीं कर पाई। एंड टू बी ऑनेस्ट लियो मूवी के हिंदी सॉन्ग वर्कआउट नहीं कर रहे। आई जस्ट होप कि यही सेम इंपैक्ट मूवी के हिंदी डायलॉग एंड हिंदी डबिंग के साथ ना हो, और शायद लियो मूवी को मल्टीप्लेक्सेस से स्क्रीन्स भी नहीं मिल रहे हैं उनके OTT कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। तो कंक्लूजन यही निकल रहा है कि लियो मूवी को रिलीज से पहले काफी सारे नेगेटिव पॉइंट्स है, बट सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट यही है कि ये लोकेश कनगराज की फिल्म है। तो देखते हैं बॉक्स ऑफिस पे रिजल्ट क्या होता है। बाकी दैट्स ऑल फॉर द डे। मैं आपसे फिर मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ।